friends, I am Jayashri Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 5th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा 4th लेसन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 5th लेसन फ्रैक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन में शुरुआत में हमको कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो जान लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं। समझ लो ये एक रोटी है। अगर इस रोटी को दो इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया और एक पार्ट, ये जो एक पार्ट है ये किसी को दे दिया, तो जितने पार्ट में डिवाइड किया वो हम नीचे लिखते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, तो उसको हम नीचे लिखेंगे। और ये एक पार्ट हमने किसी को दे दिया तो वो हम ऊपर लिखेंगे। मतलब 1/2, 2 में से एक पार्ट हमने किसी को दे दिया, तो ये 1/2 मतलब क्या है? आधा है, राइट। इसको क्या कहेंगे? 1/2। ओके, ऊपर का जो नंबर होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे का जो नंबर होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अब ये जो एक रोटी है, ये जो एक रोटी है, इसके हमने 4 पार्ट किए और उसके 2 पार्ट हमने किसी को दे दिए। ये 2 पार्ट हमने किसी को दिए, तो हम कैसे लिखेंगे? जितने पार्ट किए उसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं, राइट, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और जितने पार्ट हमने किसी को दे दिए वो हम कहाँ लिखेंगे? ये ऊपर लिखेंगे। तो 2/4, इसको क्या लिखेंगे? 2/4। तो देखिए, तो ये 1/2 और ये 2/4 कैसे सेम ही दिख रहे हैं ना। तो 1/2 और 2/4 ये एग्जैक्टली सेम ही है। ओके, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये क्या था? 2/4। तो हम यहाँ लिखते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/4, राइट। 1/2 और 2/4 सेम ही है। अब हमने क्या किया? ये जो एक रोटी है इसके 6 इक्वल पार्ट्स किए। ओके, तो ये जो 6 इक्वल पार्ट्स किए उनमें से ये 3 पार्ट जो है हमने किसी को दे दिए। ये 3 पार्ट्स हमने किसी को दिए। ओके, तो हम ये 6 पार्ट किए हमने, तो हम नीचे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। और कितने दिए हमने? 3 पार्ट्स दिए, तो ये क्या है? 3/6। तो 3/6 भी तो आधा ही दिख रहा है, राइट। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। देखिए, दिख रहा है। तो अब देखिए क्या होता है। ये जो 1/2 है, 1/2, इसको अगर हमने ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा? देखिए, 1 × 2 2, 2 × 2 4। मतलब अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2/4 मिला। मतलब ये ऊपर और नीचे सेम नंबर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/2 और 2/4 इक्वल है, ये तो हमको पता है। तो हमको इक्वल ही नंबर मिला ना। जब भी हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो भी आंसर हमको मिलता है वो सेम वैल्यू का होता है। ओके, सेम वैल्यू मतलब जितनी 1/2 की वैल्यू है उतनी ही 2/4 की वैल्यू है। अब फिर से देखिए, 1/2 को हमने ऊपर और नीचे 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 आएगा, राइट। मतलब 1/2 और 3/6 इक्वल है, ये हमने यहाँ पर देखा है। 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6, ये तीनों सेम ही है। तो ऊपर और नीचे जब भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमको? उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। इक्विवेलेंट नाम में ही समझ में आता है। इक्वी मतलब इक्वल और वैलेंट मतलब जिसकी वैल्यू इक्वल है, ऐसा फ्रैक्शन हमको मिलता है। तो जब भी ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। ओके,
अब देखिए ये 3/6 है, 3/6। तो अगर इसको हमने ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, इसको 3 और 3 से हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आता है, और 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आता है, 2 आता है। तो 1/2 मतलब ये मिल गया हमको, इसको डिवाइड किया तो ये मिल गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। मतलब इक्वल एक ही नंबर से अगर हमने डिवाइड किया तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला, एक ही नंबर से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है या एक ही नंबर से उसको डिवाइड करना है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 17। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। यहाँ जो फ्रैक्शंस दिए हैं तो उनके हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, ब्लैंक स्पेस छोड़ी है, वो हमको फिल करना है। ओके, तो ये 1/2 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 20। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 20 है, ऐसे हमको ढूंढना है। तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आता है, ये हमको पता करना है। तो 2 का टेबल बोल के देखिए, 2 10s are 20 आता है। दैट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 बाय 10, 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू क्या करने के बाद 20 मिला है हमको, 2 इंटू 10 के बाद 20 मिला है। तो 1 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 10 1s are 10 अपॉन ये 20 था ही ऑलरेडी, तो यहाँ क्या आता है, बॉक्स में 10 आता है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, राइट। अब 3/4 इज इक्वल टू 15 अपॉन डैश। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 मिलता है, 3 5 जा 15। 3 का टेबल बोल के देखना है, 3 15 आने तक बोलिए तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है ये हमको पता चल जाएगा। 3 5 जा 15, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 आता है। तो नीचे भी क्या रहेगा, 4 इंटू 5, तो 3 5 जार 15 और 4 5 जार 20। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है 20। अब ये जो फ्रैक्शन है 9/11, तो 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 18 आता है, 9 2 जार 18। 9/11 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 2। तो यहाँ क्या आता है, 9 2 जार 18 अपॉन 11 2 जार 22। तो इस बॉक्स में क्या लिखेंगे हम, 22 लिखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल, 10/40 इज इक्वल टू डैश अपॉन 8। यहाँ 40 है और यहाँ 8 है, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो 40 को किस नंबर से डिवाइड किया तो 8 मिलेगा। तो इसके लिए 8 का टेबल बोल के देखिए, 8 5 जा 40 आता है। दैट मीन्स 40 को 5 से अगर डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 40 को अगर 5 से डिवाइड किया तो हमको 8 मिलता है, राइट। 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 मिलता है, तो 10 को भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 2 जार 10, तो यहाँ आता है 2 और नीचे आता है 8, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 2 इस बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट, 14/26 इज इक्वल टू डैश अपॉन 13। 26 को किस नंबर से डिवाइड करने के बाद 13 आता है, 13 2 जा 26 आता है। दैट मीन्स 26 को 2 से डिवाइड किया तो 13 आता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 14/26 इज इक्वल टू 26 को 2 से डिवाइड किया है तो 13 मिला है, तो 14 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 14 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 26 डिवाइडेड बाय 2। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है, 2 का टेबल बोल के देखिए 14 आने तक, 2 7 जार 14, राइट। यहाँ आता है 7 और यहाँ आता है 13, तो इस बॉक्स में क्या आया है, 7 आया है। डैश अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/6। 6 को किस नंबर से डिवाइड किया तो 3 आता है, 6 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 3 आता है। दैट मीन्स 4 को भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
4/6 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 3। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आता है। 4/6 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2/6 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है? 3 आता है। ये तो दिया है इन्होंने। अब 4 डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो 2 आता है। तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। ये 2 आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट। 4 को अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 आएगा, राइट? 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा। तो 20 को भी हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4/20 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4/20 डिवाइडेड बाय 4। 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आता है, राइट? और 20 डिवाइडेड बाय 4 अगर किया तो 4 5 जा 20, यहाँ आता है 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। ओके, नाउ नेक्स्ट। डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू 10/25। 5 5 जा 25, दैट मीन्स 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 10 को भी हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो 10/25 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5/25 डिवाइडेड बाय 5। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है। ये 5 दिया है यहाँ पर। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, तो यहाँ 2 आता है। तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। नीचे जो भी फ्रैक्शन दिए हैं उन सब के हमको डिनोमिनेटर 18 लाने हैं, लेकिन हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 18 हमको लाना है। तो ये जो सारे फ्रैक्शंस हमको दिए हैं तो उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमको चाहिए, लेकिन हर एक का डिनोमिनेटर क्या चाहिए? 18 चाहिए। ये फर्स्ट फ्रैक्शन देखिए, ये क्या है? 1/2। 1/2 को अगर डिनोमिनेटर में 18 लाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा? 2 9s are 18, राइट? तो नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आता है? 9/18। नाउ नेक्स्ट, 2/3। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है? 3 6 are 18। तो हमको क्या करना है? इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 6/3 × 6, तो क्या आता है? 6 2s are 12/18, राइट? नाउ नेक्स्ट, 4/6। अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा? 6 3s are 18। तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3/6 × 3, 4 3s are 12 and 6 3s are 18, राइट? नाउ नेक्स्ट, 2/9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है। तो 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2/9 × 2, 2 2s are 4 and 9 2s are 18, 4/18। नाउ नेक्स्ट, 7/9। 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है? 2 से। तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 2/9 × 2, 7 2s are 14, 14/18, राइट? नाउ नेक्स्ट, 5/3। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है? 3 6 are 18। तो 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 6/3 × 6, 5 6 are 30/3 6 are 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 5 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। नीचे कुछ फ्रैक्शंस हमको दिए हैं, उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको फाइंड आउट करने हैं जिसका डिनोमिनेटर हमको चाहिए 5। तो डिनोमिनेटर अलग अलग दिए हैं हमको, हर एक का डिनोमिनेटर हमको 5 लाना है। ओके, ये सारे फ्रैक्शंस देखिए। अब 5 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
इनको डिवाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में अगर 5 लाना है तो अलग अलग नंबर्स से डिनोमिनेटर्स को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 15 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 का टेबल बोल के देखिए, 5 3s आर 15 आता है। दैट मीन्स 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6/15 डिवाइडेड बाय 15 को किस नंबर से डिवाइड करना है, 3 से, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, राइट। तो 3 2s आर 6, तो यहाँ आता है 2 और 3 5s आर 15। तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, 5। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 5। ओके, नाउ नेक्स्ट 25 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 का टेबल 25 तक बोलिए, 5 5s आर 25। दैट मीन्स 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको 25 मिलेगा। 25 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, राइट। तो 10 को भी क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2s आर 10, 2 एंड 5 5s आर 25। तो क्या आता है, 2/5। 12/30, 30 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 का टेबल बोलिए 30 तक, 5 6s आर 30, राइट। तो 6 से डिवाइड करना है। तो 12/30 को ऊपर और नीचे हमको 6 से डिवाइड करना है। 6 2s आर 12 एंड 6 5s आर 30। आंसर क्या आता है, 2/5। 6/10, 10 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो, राइट। तो 6/10, 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3s आर 6 एंड 2 5s आर 10। तो आंसर मिलता है 3/5। 35 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 का टेबल 35 तक बोलिए, 5 7s आर 35, राइट। तो 7 से डिवाइड करना है हमको, ऊपर और नीचे 7 से डिवाइड करना है। 7 3s आर 21 एंड 7 5s आर 35। तो आंसर मिलता है 3/5। These are the equivalent fractions having denominator 5. Now next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फ्रैक्शंस गिवन बिलो पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नीचे हमको फ्रैक्शंस दिए हैं और उनमें से हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को पेयर करके लिखना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की जोड़ियां हमको बनानी है। ओके, हम पहले ये 4 एक जगह पर लिख लेते हैं और ये 4 अलग लिख लेते हैं। 2/3, 5/7, 5/11 एंड 7/9। और यहाँ लिखेंगे 14/18, 15/33, 18/27 और 10/24। अब हम ये बड़े फ्रैक्शंस जो है, बड़े नंबर्स वाले जो फ्रैक्शन हैं, तो इनको देखते हैं। क्योंकि ये जो इधर वाले जो सारे फ्रैक्शंस है तो इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सारे प्राइम नंबर्स है। तो हम इनको देखते हैं, ये किस किस नंबर से डिविजिबल है ये पहले हम देखेंगे। देखिए, ये दोनों फ्रैक्शन जो है 2 से डिविजिबल है, ऊपर और नीचे दोनों 2 से डिविजिबल है। तो इनको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 7s आर 14 और 2 9s आर 18, राइट। तो दोनों 2 से डिविजिबल है, दोनों को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला हमको, 7/9 मिला। तो है क्या यहाँ पर 7/9, तो है 7/9 यहाँ पर है। दैट मीन्स हमको एक पेयर मिल गई है, कौन सी, 7/9 एंड 14/18, ये एक पेयर हमको मिली। ओके, अब सेकेंड पेयर ढूंढते हैं, 15/33। तो ये दोनों नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल है। ये डिविजिबल कौन से नंबर से है ये देखने के लिए मेरा डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो ज़रूर देखिए। नंबर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है। ओके, तो ये दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है। तो 3 से अगर दोनों को डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा, 3 5s आर 15 और 11 3s आर 33। तो मिलता है 5/11। तो 5/11 यहाँ पर है। दैट मीन्स इसकी और इसकी पेयर बनती है। तो यहाँ पर दूसरी पेयर लिख लेंगे, 5/11 एंड 15/33। ये हमको सेकेंड पेयर मिल गई।
अब थर्ड पेयर हम ढूंढेंगे 18/27। ये दोनों नंबर्स जो है ये 9 से डिविजिबल है। देखिए 9 2 जार 18 और 9 3 जार 27, तो इसको हम 9 से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 9 2 जार 18 और 9 3 जार 27, तो 2/3 हमको मिलता है। तो यहाँ पर 2/3 है, तो इनकी पेयर बन गई। ओके, तो थर्ड पेयर क्या मिली है 2/3 एंड 18/27, ये थर्ड पेयर हमको मिली है। अब फोर्थ पेयर देखिए, वैसे तो बचता एक ही है लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे। ये यहाँ पर 14 चाहिए। ओके, 10/14, तो ये दोनों नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 से दोनों को ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2 5 जार 10 और 2 7 जार 14, तो 5/7 हमको मिलता है। तो इसकी और इसकी पेयर बनती है, तो 10/14 और 5/7 इनकी पेयर, तो 5/7 एंड 10/14, तो ये चारों पेयर्स हमको मिल चुकी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। नीचे जो फ्रैक्शंस हमको दिए हैं उस हर फ्रैक्शन के दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको फाइंड आउट करने हैं। 7/9, अब इसके हमको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो पहले क्या करेंगे हम 7 और 9 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। 7 2 जार 14 और 9 2 जार 18, ये हमको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला। अब दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस 7/9 को ऊपर और नीचे, ये यहाँ पर लिखते हैं 1 और यहाँ पर लिखते हैं 2, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 3 जार 21 और 9 3 जार 27। तो हमको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से मिले हैं, ये फर्स्ट 14/18 और दूसरा मिला है 21/27। ओके, नाउ नेक्स्ट 4/5, तो इसके दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4 × 2/5 × 2, 4 2 जार 8, 5 2 जार 10, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन हमको क्या मिला है 8/10। अब सेकेंड फ्रैक्शन के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3/5 × 3, 4 3 जार 12, 5 3 जार 50, तो सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा मिला है 12/15। ओके, नाउ नेक्स्ट 3/11, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2/11 × 2, तो ये मिलता है 3 2 जार 6 और 11 2 जार 22, तो ये मिला हमको फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3/11 × 3, 3 3 जार 9, 11 3 जार 33, 9/33। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जरूरी नहीं कि 2 और 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो किसी भी नंबर से आप कर सकते हो, ये 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, किसी भी नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको जो भी फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही रहेगा। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 17। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।